सम्मा संबुद्धस्सा। सबसे पहले बुद्ध धम्म संघ को वंदना करता हूँ। पूज्य बड़े बंते जी को वंदना करता हूँ। परम पूज्य बड़े बंते आनंद नित्य महातेरा बंते जी को वंदना करता हूँ। और आज के दिन में आप सभी को ब्लेसिंग्स और ग्रीटिंग्स बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर। तो आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन पे हिंदी में कहने के लिए बंते जी ने बोला है। तो आज ये दिन भगवान बुद्ध का भगवान बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई है, जन्म हुआ है और महापरिनिर्वाण हुआ है। तो ये तीनों घटनाएं एक ही दिन पे हुई हैं। उनको बुद्धि प्राप्त हुई है, परिनिर्वाण लिए हैं और उनका जन्म हुआ है। तो भगवान बुद्ध का होना हमारे लिए ऐसा है जैसे कि संसार में लाइट होना। अगर भगवान नहीं होते तो ये शासन में इतने लोग अरिय मग्गा फला को प्राप्त हुए हैं, निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, शायद नहीं होते। जब कोई भी बुद्ध इस संसार में उत्पन्न होता है तो वो धम्म का आलोक लेके उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे ही भगवान ने एक सूत्र में कहा है, सूत्र का नाम है सूर्य सूत्र संयुक्त निकाय से। भगवान कहते हैं कि जब तक भिक्षु लोग इस संसार में चंद्रमा और सूर्य पैदा नहीं होते हैं, ये संसार में पूरा अंधेरा रहता है, पूरा अंधेरा रहता है। और जब अंधेरा रहता है तो ये पता करना बहुत मुश्किल है दिन है या रात है, और महीना या अमावस्या पूर्णिमा ऐसा पता करना भी बहुत मुश्किल है, और साल महीने भी पता करना मुश्किल है। फिर भगवान कहते हैं भिक्षु लोग, जब संसार में चंद्रमा और सूर्य पैदा होते हैं तब इस संसार में बहुत आलोक पैदा होता है, रोशनी पैदा होती है। और जब रोशनी पैदा होती है तो वहाँ कोई अंधेरा नहीं रहता है, अंधकार नहीं रहता है, अंधकार छाया नहीं रहता है। और उस समय रात दिन को पता किया जा सकता है, जाना जा सकता है, और दिन महीने जाने जा सकते हैं, साल जाना जा सकता है। तो ठीक ऐसे ही भिक्षु लोग इस संसार में अगर तथागत पैदा नहीं होते तो आलोक भी पैदा नहीं होता है, लाइट पैदा नहीं होती है। अगर जहाँ लाइट नहीं होती है तो अंधकार छाया रहता है, अंधेरा रहता है। और जब अंधेरा रहता है तो उस समय में चार आर्य सत्य का बताना नहीं होता है, उनका वर्णन नहीं होता है, उनको व्याख्या नहीं होती है। तो जब ये भगवान कहते हैं, फिर भगवान कहते हैं ये संसार में जब तथागत पैदा होते हैं, भगवान का जन्म होता है, बुद्ध का जन्म होता है, उस समय आलोक पैदा होता है, लाइट पैदा होती है। और जहाँ लाइट पैदा होती है वहाँ अंधकार नहीं रहता है। और जहाँ अंधकार नहीं रहते हैं तब तथागत क्या करते हैं? तथागत जो है भगवान बुद्ध धम्म देशना करते हैं, चार आर्य सत्य बताते हैं, चार आर्य सत्यों का वर्णन करते हैं, उनको व्याख्या करते हैं, लोगों के बीचों में उसका स्थापना करते हैं। और जब तक ये चार आर्य सत्य नहीं है, लोग निर्वाण का साक्षात्कार नहीं कर सकते। तो इससे पता चलता है कि भगवान बुद्ध एक सूरज के समान है। इसीलिए भगवान बुद्ध को धम्म भानु बोला गया है, धम्म की सूरज। जब उनका जन्म होता है तो उसके साथ साथ वो धम्म की रोशनी, प्रकाश, आलोक को भी लाते हैं। तब जाके कोई व्यक्ति, भिक्षु भिक्षुणी, उपासक उपासिका
जो धम्म को चाहते हैं, निर्वाण का साक्षात करना चाहते हैं, उनको एक मौका मिलता है, अवसर मिलता है कि निर्वाण का वह साक्षात्कार कर सके। इसी तरीके से भगवान जब महापरिनिर्वाण का समय था, उस समय में आनंदवंती जी बहुत नाखुश थे, दुखी थे। तो उस समय कहते हैं कि भगवान आपका महापरिनिर्वाण होने के बाद हमारा कौन गुरु जी रहेगा? तो भगवान कहते हैं जो भी हमने सिखाया है धम्म विनय आपका गुरु रहेगा। तो धम्म विनय यानी कि जो उपासक उपासिकाओं और भिक्षु लोगों को नियम बताए हैं और जो देशना दिया है, सील के बारे में बताए हैं, समाधि के बारे में बताए हैं, प्रज्ञा के बारे में बताए हैं, उसको भगवान बुद्ध ने धम्म विनय के रूप में बताया। तब भगवान और इसी दौरान कहते हैं कि अपना दीप खुद बनो, अत्तदीपो भव। उसका अर्थ क्या है? अत्तदीपो भव का मतलब ये नहीं है कि आपको जो पसंद आता है, आपको जिस तरीके से धर्म पसंद आता है, आप वैसा पालन करें। अत्तदीपा का मतलब भगवान इस दौरान बताते हैं, अत्तदीपा का मतलब है 4 सतिपट्ठान में अपना मन को स्थापित करना, सती में स्थापित करना मन को। तो वो सही मायने में अत्तदीपा भव, अत्तदीपो भव, ऐसा भगवान कहते हैं। तो 4 सतिपट्ठान क्या बताए हैं भगवान ने? 4 सतिपट्ठान बताए हैं संक्षेप में। संक्षेप में अगर हम बताते हैं तो आनापानसति, आने और जाने वाली सांस में मन को केंद्रित करें, और जो भी शरीर से करते हैं कार्य, चाहे आप देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, स्पर्श करते हैं, वो सब माइंडफुली स्मृति के साथ, जागृता के साथ जाने की ये कार्य आप कर रहे हैं। फिर वेदनानुपස්සना, यानी कि जो जो संवेदनाएं शरीर में उत्पन्न होती हैं, चाहे वो सुखद वेदनाएं हो, दुखद वेदनाएं हो, या आदुखम सुखद वेदनाएं हो, उनका आना, उनका जाना, अनित्य बोध करना, अनित्यता को समझना। फिर चित्तानुपासना भगवान ने बताया है, जो कि मन में क्या पैदा होता है। अगर द्वेष चित्त पैदा होता है तो उसको जाने कि द्वेष चित्त है, द्वेष चित्त खत्म हो रहा है तो जाने कि द्वेष चित्त खत्म हो रहा है। फिर राग चित्त पैदा होता है तो जाने कि राग चित्त, लोभ चित्त पैदा हो रहा है। अगर खत्म हो रहा है, वो जा रहा है, तो उसको समझे कि ये खत्म हो रहा है। फिर मन में चंचलता पैदा हो रही है, व्याकुलता पैदा हो रही है, तो उसको जाने कि मन में चंचलता व्याकुलता पैदा हो रही है। चंचलता व्याकुलता अगर खत्म हो रही है तो उसको जाने कि चंचलता व्याकुलता खत्म हो रही है। तो इस प्रकार चित्तानुपासना की जा सकती है। फिर चौथा जो भगवान कहते हैं धम्मानुपासना, देखने से आपको क्या मन पैदा होता है, सुनने से क्या मन पैदा होता है, सूंघने से क्या मन पैदा होता है, टेस्ट करने से क्या मन पैदा होता है, स्पर्श करने से क्या मन पैदा होता है, उस मन का आना और उस मन का खत्म हो जाना देखना। यानी कि देखने से अगर आपको तृष्णा पैदा होती है और वो खत्म भी हो रही है, वो भी आप देख रहे हैं। सुनने से अगर गुस्सा पैदा होता है तो गुस्सा कब तक है वो देखना, और गुस्सा जा रही है तो जाने की गुस्सा खत्म हो रही है, जा रही है। तो इस प्रकार ये 4 सतिपट्ठानों को मन में, अपना मन को ये 4 सतिपट्ठाना में, स्मृति में, सती में, जागृता में स्थापित करना, इसको भगवान बुद्ध ने कहा है अत्तदीपो भव। तो ये सही मायने में भगवान बुद्ध ने बताया। नहीं तो अभी लोग इसका अलग अलग अर्थ निकाल लेते हैं कि हम बिहार जाने की आवश्यकता नहीं है, धम्म सुनने की आवश्यकता नहीं है। भगवान बुद्ध ने बोला है अत्तदीपो भव, अपना दीप स्वयं बनो, मैं अपना दीप स्वयं बनती हूँ। तो लोग जो है धम्म को सही तरीके से नहीं समझ पाते हैं, जो भगवान बुद्ध यहाँ बता रहे हैं अत्तदीपो भव का अर्थ। तो ये परिनिर्वाण के बारे में था और बुद्ध के बारे में बता चुके। फिर उसके बारे में जब भगवान का जन्म होता है, तो भगवान भिक्षु लोगों को कहते हैं कि वो जब भी किसी बोधिसत्व का जन्म होता है तो हमेशा जब जन्म होता है तो इस संसार में जन्म होने से पहले ये संसार अलौकिक होता है,
उनका जन्म होते होते बहुत आलोक निकलता है, इतना आलोक निकलता है कि जहाँ चंद्रमा और सूर्य का आलोक भी नहीं पहुँचता है वहाँ वो भाषा, वहाँ ये आलोक पहुँचता है जाके, जहाँ में पूरा अंधेरा है, जहाँ मून और सन का रोशनी नहीं पहुँचता है। तो ये भी भगवान कहते हैं धम्मता है, ये एक नेचर है, ये एक नेचर है। जब बोधिसत्व लोग जन्म लेते हैं, फिर भगवान कहते हैं और जब बोधिसत्व का जन्म होता है उस समय में उनकी माँ उनको 10 महीने में जन्म देती है। किसी किसी की माँ, साधारण मनुष्य की माँ 9 महीने, 12 महीने, 10 महीने में जन्म देती है, लेकिन बोधिसत्व का जब भी जन्म होता है उनका हमेशा 10 महीने में जन्म होता है। फिर एक और ऐसा नेचुरल नियम है, नेचुरल लॉ है कि जब भी बोधिसत्व जन्म लेते हैं बुद्धत्व से प्राप्त होने से पहले, लास्ट जन्म उनका, जैसे कि सिद्धार्थ का हुआ, जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो उन्होंने 7 कदम चले। तो भगवान बुद्ध भिक्षु लोगों को कहते हैं कि भिक्षु लोग जब भी कोई बोधिसत्व बुद्धत्व होने से पहले जन्म लेते हैं वो भी 7 कदम चलते हैं। ये भी धम्मता है, धम्मता यानी कि नेचुरल लॉ है, ये हर एक बोधिसत्व के समय में ये होता है। तो आज के दिन में आप लोग यहाँ आए हैं, धम्म विनय का पालन करते हैं, धम्म को समझने की कोशिश करते हैं। तो भगवान बुद्ध परिनिर्वाण से पहले भी ये भी कहा है कि ये धम्म विनय हमारे उपासक उपासिकाओं का मंगल के लिए है। ये लोग अपने आप को सील में स्थापित करें, समाधि में स्थापित करें और पन्या में स्थापित करें। ऐसा भगवान बुद्ध का विश था जो महापरिनिर्वाण के दौरान भगवान बुद्ध ने प्रकट किया था। तो मैं आशा करता हूँ कि ये संक्षेप में आप लोगों को धम्म समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं आप लोगों को ब्लेसिंग्स और मैत्री करता हूँ। आप लोग सभी का मंगल हो, कल्याण हो।